कोई भेष नहीं होता और भक्त का कोई। हम खड़े हैं स्कूल ब्लॉक स्थित काली माता मंदिर में और यहाँ पर विराजमान है आज श्रीनगर से आई माता जी की डोली। आइए बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं माता जी के विषय में, उनकी स्थापना के विषय। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सुंदरयाल जी। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं माता जी की डोली के बारे में। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, आपको प्रणाम जी। पंडित जी, माता जी की डोली की क्या खासियत है, कुछ इस विषय में बताइए। उत्तराखंड की देव संस्कृति का ही अभिन्न अंग है कि जब माँ पार्वती की विदाई हो रही थी तो तब राजा हेमंत ने माँ भगवती के लिए सुंदर एक देव डोली की रचना करी, जिसमें अपनी बेटी को, हमारे यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है कि बेटी धर्म है, बेटी कर्म है, बेटी मान है और बेटी ही सम्मान है। बेटी से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। बेटी ही माँ बनती है और बेटी एक पहचान बनती है अगर उसको भरण पोषण और सुंदर उसका संस्कार दिए जाए। इसलिए राजा जब हेमंत थे, उन्होंने जब बेटी की विदाई करी तो बहुत सुंदर प्रकार से उनके लिए एक डोली की विशेषता, जब डोली में विदाई की जाती है, तो आज तक आप अपने यहाँ शादी विवाह करते हैं तो डोली विदाई जरूर लिखा जाता है। तो इसलिए जो डोली की विदाई होती है, ये हमारे यहाँ देव डोली, माँ भगवती की इच्छा हुई थी। जब 12 वर्ष बाद राजा दक्ष ने यज्ञ किया था तो वो भगवती जो है अपने इसी देव डोली में बैठकर या इसी प्रकार से अपने साथ अस्त्र और शस्त्र लेकर भगवती जो है नंदी के साथ यहाँ पर विराजमान हुई थी। इसलिए ये प्रत्येक वर्ष माँ भगवती स्नान करने के लिए आती है। इस बार कुंभ पर्व में स्नान हेतु के लिए गई है। 11 तारीख को माँ भगवती ने रुद्रप्रयाग संगम में स्नान किया है और 16 तारीख को माँ भगवती ने ब्रह्मकुंड हरिद्वार में कुंभ में स्नान किया है और अब 27 तारीख को फिर ब्रह्मकुंड हरिद्वार में स्नान होगा। तो इससे बीच का जो हमें समय भ्रमण कार्यक्रम है और देवताओं के दर्शन, माँ भगवती के बहुत भक्त हैं और उनको हम दर्शन करा रहे हैं। उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि देखिए हमारी संस्कृति कैसी है। हम उन भक्तों से आह्वान कर रहे हैं, आपकी कामना सिद्ध हो, आप माँ धारी देवी सिद्धपीठ, माँ धारी देवी मंदिर से श्रीनगर गढ़वाल वहाँ पे जाइए और जो हमारी द्वारा निर्मित ये धारी देवी है, ये देहरादून में माँ भगवती का थान है। आप जो है हमारे सिर्फ प्रचार और प्रसार के माध्यम से आप माँ धारी देवी के पास अपनी अर्जी लेके जाइए। जो आए श्रद्धा लेकर वो पाए वरदान। आप जिस भी श्रद्धा को लेकर आए हैं आपको वरदान मिले। आप धारी देवी में जाएं। जय माँ धारी देवी। सर क्या कहना चाहेंगे, माता जी के द्वार पे आए हुए हैं? हाँ, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। ये हमारी धारी देवी श्रीनगर से आई हैं और हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। खासकर मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ कि हमारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और माता का स्वागत कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आने वाली इलेक्शन है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? निगम पार्षद के जो इलेक्शन होंगे, यहाँ पे इलेक्शन की बात ना करें तो अच्छा है। यहाँ भक्ति भाव में है, अभी हमें उसी भावना में रहने दें। हमारे साथ मौजूद है रवि नेगी जी, पूर्व विधायक कंटेंडर पटपड़गंज। आइए बात करते हैं रवि नेगी जी से। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा बताइए, माता जी के द्वार पर खड़े हैं, क्या मांगा माता जी से? माता जी से मांगा कि जिस प्रकार कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा था, वो कोरोना काल से हम लोग बाहर आए और सुख शांति और समृद्धि आए लोगों को, और लोगों की वापसी दोबारा जिस प्रकार लोगों के काम धंधे थे दोबारा वापस मिले। मैं यही धारी देवी माता से आज मांग रहा हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि माँ धारी देवी की डोली जो हमारे क्षेत्र में आई है, ये उत्तराखंड से चल के, पहाड़ों से चल के यहाँ आई है। ये जो 40 लाख प्रवासी उत्तराखंड के जो दिल्ली में रहते हैं, उनका सौभाग्य है कि धारी देवी की डोली हमारे क्षेत्र में आई है। अच्छा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, पेंडेमिक डेज है, आपको तो पता ही है, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे देश में पहली बार हुआ जब हम लोग विदेशों में डिपेंड थे। पहली बार मोदी सरकार में देश में ऐसी ऐसी कंपनियों ने वैक्सीन तैयार कर दी है और एक नहीं दो तीन कंपनियों ने। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के जनमानस के लिए काम कर रहे हैं और बाहर की कंट्रियाँ भी उन पर निर्भर हैं। वो लोग भी आज आपने देखा होगा वैक्सीन जो बनी है, हम लोग बांग्लादेश और जो छोटी छोटी कंट्री है वहाँ भी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत आज इतना बड़ा सक्षम बन चुका है कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन दे रहा है। कुछ लोग इसको नकार रहे हैं, नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो लोग तो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। उनकी बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो भारत माँ का वो सोचते हैं कि जैसे मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो उसका विरोध करते करते वो देश में के विरोध में उतर जाते हैं। मोदी जी अगर देश के लिए काम कर रहे हैं तो ये भारत सरकार काम कर रही है। मोदी जी इंडिविजुअल कोई भाजपा से मतलब नहीं है, ये पूरा देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। तो जो काम करते हैं वो पूरे देश के 130 करोड़ वासियों के लिए काम होता है।
यही है। देखिए जी, आने वाले निगम इलेक्शन के विषय में क्या कहेंगे? आने वाले निगम इलेक्शन में हम लोग जीतेंगे बढ़िया तरीके से। हम लोग जिस प्रकार हमारे निगम पार्षदों ने काम किया है क्षेत्रों में, चाहे वो सड़कों का, चाहे जब कोरोना काल में जब लोग घर में सोते रहते थे, लोग डरते थे घर से बाहर निकलने में, तो हमारे एमसीडी के कर्मचारी झाड़ू मार के घर के आगे से चले जाते थे। ये कोरोना काल घर घर डीपर, हमारे घर घर डीपर, हमारे कूड़ा जो का डीपर हमारे घरों में आता है, ये सब हमारे निगम पार्षदों की देन है। जितने पार्क आपने देखे होंगे, पार्क का सौंदर्यीकरण हमारे निगम पार्षद करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार दिल्ली में निगम पार्षद काम कर रहे हैं, जिस प्रकार सफाई का अभियान चलता है, तो हम लोग वापसी आएंगे और अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। अभी आपने देखा था कि स्वीपर्स की स्ट्राइक चल रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके कहना था कि पैसे नहीं दिए गए हैं उन्हें, उस विषय में कुछ कहेंगे? देखो, 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी का जो बकाया था वो दिल्ली सरकार ने देना था। कोई भी जो चुनी हुई सरकार होती है वही नीचे निगमों को पैसा देती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है तो निगमों का ध्यान उन्हें ही रखना पड़ता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे भारत में होती है। जो चुनी हुई सरकार होती है वही निगमों में पैसा देती है। और 13,000 करोड़ रुपए जानबूझ के अटका के रखा हुआ है। जिस प्रकार एक साल चुनाव का रह गया, उनको लगता है कि एक साल में निगम पार्षद जो भाजपा के उनकी बदनामी हो तो हम लोग आए। तो इस तरह की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा होगा कम से कम इनके कार्यकाल में, 6 साल के कार्यकाल में 6-7 बार स्ट्राइक हो चुकी है। जब शीला जी की सरकार थी तब भी हम निगम में थे, आज तक स्ट्राइक नहीं हुई, हमेशा पैसा मिलता था। पर केजरीवाल जी अपने विज्ञापनों में और अपने प्रचारों में व्यस्त हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से। आज कोरोना काल में कम से कम 30 लाख प्रवासी, जो उत्तराखंड का था, जो बिहार का था, बंगाल का था, वो अपने गाँव जाने में मजबूर कर दिया, भूखे मार दिया इन्हें उत्तराखंड कोरोना काल में। आपको ध्यान होगा। अगर ऐसा ही है जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सब कर दिया, तो फिर पिछले इलेक्शन में लोगों ने दोबारा यही सरकार क्यों लाई? देखो, सरकार कहीं ना कहीं जनता ने हमें भी बहुत 8 सीट दी और आपको याद होगा हमारा वोट प्रतिशत 41% रहा। हम 33 से 41% आए, हम वोट प्रतिशत बढ़े। जो कांग्रेस थे, कांग्रेस अपने आप में खत्म हो गई। जो कांग्रेस 20-22% रहती थी वो 1% में आ गई। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा। और आगे ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी की नीतियों के हिसाब से वोट मिला उसको, नीतियों के हिसाब से कोई वोट नहीं मिला। लोग थोड़ा सा उनके जो बिजली फ्री पानी के चक्कर में लोग फंसे, पर लोगों का ध्यान आ गया। जिस प्रकार 40 लाख है, जिस प्रकार आतंकवाद है ये लोग दिल्ली में फैला रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सारा पीछे से जो मास्टर माइंड है वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। उनके विधायक उनको खाना खिला रहे हैं। जो देश के तिरंगे का अपमान करते हैं, जो लाल किला में तिरंगे को उखाड़ के फेंकते हैं, ऐसे लोगों के साथ केजरीवाल जी। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ धारी देवी की जो डोली यात्रा है हमारे क्षेत्र में भी आई है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पवन रावत जी का और हमारे राष्ट्रवादी दीपक जी का, जो यहाँ पे हमें ये मौका दिया। और यहाँ हम लोग इतने ज़्यादा मतलब उत्साहित हैं ये देखने के लिए, और ये समय बहुत कम पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है अभी और समय हमें मिलना चाहिए था। तो कई बार पहाड़ों पे नहीं जा पाते हैं लोग, तो उन लोगों को यहाँ पे दर्शन हो गए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और माँ धारी देवी से यही कामना करना चाहती हूँ कि जो ये इस समय कोरोना का जो काल चला है उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस सब से मुक्ति मिले और सबका जीवन खुशहाल हो। इसी के साथ में धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड नव युवक समिति पूर्वी दिल्ली के लोग। आइए उनसे बात करते हैं। हम अपना नाम बताइए। पवन रावत। पवन जी, अपनी समिति के लोगों का एक परिचय दे दीजिए। मैं अपना परिचय दूँ। मैं पवन रावत हूँ, मैं महासचिव हूँ उत्तराखंड समिति का। हमारे ये भारत चंद ढोंडियाल जी का उपाध्यक्ष हैं और ये कार्यक्रम के संयोजक हैं। मैं आयोजक हूँ। और जो ये बैठे हमारे सलाहकार हैं, भवानी मिश्र जी हैं, ये मनोज ढोंडियाल जी हैं, कांगू भाई से हमारे अदर्स हैं। मगर जितने भी हमारे यहाँ समाज के अदर्स लोग भी बैठे हुए हैं, सबने सपोर्ट किया है इस माता धारी देवी। पहली बार ही हमारे क्षेत्र में आई है माता धारी देवी, तो मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और माता से आशीर्वाद चाहता हूँ कि सबका कल्याण करे। कितना समय लगता है माता जी को अपने धाम से यहाँ तक आने में? तो समय का तो मुझे अनुमान नहीं है क्योंकि यात्रा है ये 7 तारीख से 7 फरवरी से माता जी धारी देवी मंदिर से चमोली गढ़वाल जो है वहाँ से, जहाँ से अपने स्थान से चली है और विभिन्न शहरों में होते हुए दिल्ली में आई हैं। और दिल्ली से भ्रमण करेंगी और कॉलोनियों में, जहाँ उत्तराखंड के और लोग जो श्रद्धा जो माँ के भक्त हैं सब में जाएंगी, सबके दर्शन करके फिर फरीदाबाद होते हुए और ये फिर वहीं जाके अपने धाम पे जाएंगी। अपनी समिति के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आचार्य श्री सत सुंदरलाल जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि जो लोग उत्तराखंड में धारी देवी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते या
कुछ प्रॉब्लम होती है दूर की दूरी की वजह से या साधन उपलब्ध ना होने की वजह से, तो उन्होंने डोली के माध्यम से माता के दर्शन यही करा दिए हैं। हम लोग बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, माता की कृपा है। और मैं तो सभी जितने भी भक्त आए हैं माता से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, माता की कृपा हमेशा बनी रहे, माता की डोली हर साल आए और हम लोग ऐसे ही स्वागत करते रहें, माता के आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय धारी देवी माँ भगवती। समिति के विषय में बताइए। उत्तराखंड समिति 95 से काम कर रही है और कई कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करती आई है, अपने समाज के लिए भी, अदर के लिए भी, सभी समाजों के लिए काम करती है। और जितने भी यहाँ बैठे हैं अदर समाज के भी हैं और अपने समाज के बैठे हैं। पवन जी, आप RWA समिति के भी अध्यक्ष हैं, उसके विषय में भी बताइए। हम RWA के विषय, जो हमारे क्षेत्र में जो RWA है उनके भी हमारे मेंबर जो हैं इस कार्य में बड़े पूर्ण रूप से लगे हुए, लगन से लगे हुए माता धारी देवी के। सुबह 6 बजे से हम कार्यक्रम में लगे हुए हैं, अपना प्रसाद भंडारा सभी आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो माता जी आज ही के लिए स्थापित है, कितने दिन के लिए यहाँ पर? अभी प्रस्थान हो जाएगी 1 बजे करीब, यहाँ से चल के यहाँ से नगर जाएगी। ये जो है सकरपुर पार्ट 1 पार्ट 2 नेहरू इनकलेव, ये RW के अंदर उत्तराखंड समिति का भी मैक्सिमम मेंबर हैं। और ये पूरा RWA हो चाहे उत्तराखंड समिति हो, कभी भी कोई बड़ा काम होता है, कोई और भी काम होते हैं तो सब मिल के भी करते हैं। और पूरा इसका कॉलोनी का जो जितना भी काम है सब हर चीज़ का देखकर ये सब हमारे पवन रावत जी अध्यक्ष हैं, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, तो इसी तरह सब इसमें मिलजुल के काम करते हैं। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, आज माता जी का आगमन आपके द्वार पर हुआ है? ये तो इससे ज़्यादा हर्ष का विषय क्या हो सकता है, क्योंकि कोरोना पीरियड में कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जा पाया और ऐसे में माता रानी खुद हमारे द्वार आई है, इससे ज़्यादा हर्ष का विषय क्या हो सकता है। हम चाहते हैं कि माता रानी बार बार हमारे को इसी तरह का अपना आशीर्वाद देता रहे और हम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा करे कि भारत देश पूरा कोरोना मुक्त तो हुई और जो भी भारत देश में कुछ ऐसी अराजक शक्तियां हैं जो इस समय देश को तोड़ने के लिए या दूसरी तरह की प्रक्रिया कर रही हैं, उन सबको माता रानी सद्बुद्धि दे और माता महाकाली उनके विनाश की प्रक्रिया भी शुरू करे। वैक्सीनेशन पीरियड चल रहा है, पेंडेमिक का वैक्सीनेशन पीरियड चल रहा है, कुछ उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ जो वैक्सीन है अदर जो हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको भी लगाई हुई है, अदर जो अपने और भी गवर्नमेंट वर्कर है उनको भी लग रही है। मैं कहूँ सबको वैक्सीन लगानी चाहिए और बहुत ही बढ़िया मोदी जी ने इस वैक्सीन निकाला है। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं इस वैक्सीन के लिए। माता जी के लिए यही करेंगे कि धारी देवी की जय हो, उत्तरांचल समिति की जय हो। देखिए, ये हमारे अनंत जन्मों के पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं जो हमको माता रानी का सानिध्य प्राप्त होता है और भगवान की विशेष कृपा है जो हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और माता रानी के दर्शन किए। ऐसा सौभाग्य उत्तराखंड की देवभूमि से जो माता रानी यहाँ पर हम सभी के बीच में आए, तो हम सभी लोगों ने माता रानी के साक्षात दर्शन किए। तो कहते हैं जब हमारे जीवन के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं तभी हम उद्देश्य से यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रात को सामने आरती में भी आते हैं, बुलाती है, हम चले आते हैं। बहुत मन बहुत शांत हो गया हमारा, बहुत अच्छा लगता है। माँ इसका ही सहारा है हमको, बहुत सहारा है, इनका पल्ला पकड़ा है, पार लगाती है। आज के कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारी नंदा देवी अल्मोड़े की है और ये धारी मैया गढ़वाल की है, दोनों उत्तरांचल के खंड हैं। और ये मैया हमारी जब मायके से ससुराल की तरफ जाती है तो उसको विदाई किया जाता है, तो उसके साथ पूरा जन समूह जाता है कि आज हमारी बेटी हमारे घर से विदा हो रही, तो उसको बड़े नाच के गा के, आज तो मैं लेट हो गई हूँ, पर नाच के गा के इस मैया को ले जाते हैं ताकि जहाँ मैया जाए, जिस घर में जाए, वह धन धान्य हो, संपन्न हो। क्या कहोगे आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और डांस वांस भी किया आपने? नहीं किया, क्यों? शर्म आती है ऐसे तो। अरे माता जी का कार्यक्रम था, चलो जोर से बोल दो जय माता दी। जय माता दी। काली महाकाली का मंदिर है ये, इसमें जो भी आता सबकी मनोकामना पूरी होती है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब इसी की माया है, हम करने वाले कोई नहीं है, ठीक है। और मैं तो ये कह रही पूरा विश्व सब सुख संपन्न हो। इस समय साल भर से सब कष्ट में है, सबका दुख है माँ दूर करे तो, और जो तेरे शरण में आए सबका कल्याण करे माँ, ठीक है ना। और
जो जहाँ से आता है, पीछे भी है माँ की दृष्टि, सब पे है, चाहे पीछे हो या आगे हो, सब पे उसकी दृष्टि है। और कृपा बनी रहे और तुम भी फलो फूलो और खूब खुश रहो, उन्नत हो जाओ। मैं मोती नगर से आई हुई हूँ और धारी देवी के दर्शन देकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतनी दूर जो मेन धारी देवी श्रीनगर की, वहाँ तो मैं जा नहीं पाती, तो चलो मैंने कहा नज़दीक है तो यहीं पे धारी देवी के दर्शन किए जाएं। बहुत बढ़िया। जय माता दी। जय माता दी। क्या कहेंगे आज के? बस माता की कृपा थी, उनकी मनोकामना, उनका बुलावा था, इसलिए आ गए दर्शन के लिए। जय माता दी। आंटी क्या कहेंगे आज के लिए? आज का दिन बहुत शुभ है हमारे लिए। सबको दर्शन दे धारी माता ने, तो इतना बड़ा अच्छा मौका हमें कभी और नहीं मिल सकता था, इसलिए हमें माता की बहुत बहुत कृपा है। सबको कृपा रही माता की। चलिए तो फिर आप सब जोर से एक बार जयकारा लगा दीजिए माता जी का। बोलो धारी माता की, बोलो धारी माता की। देखा आप सभी ने किस तरह से माता जी यहाँ पर विराजमान है, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली देवी आज खुद चल के काली माता मंदिर आई हैं सबको दर्शन देने के लिए, और किस तरह से लोगों का मन प्रफुल्लित हुआ। कैमरामैन गिरजा शंकर मिश्रा के साथ मैं पूर्णिमा मिश्रा, प्रथम प्रहरी।